इतने बेबस, इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी अपनी ही पार्टी पर पकड़ कमजोर पड़ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इतने बेबस हो गए हैं। चलिए वीडियो में। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी? क्या नीतीश कुमार इतने बेबस, इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी अपनी ही पार्टी पर पकड़ कमजोर पड़ गई है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो किसी तूफान से पहले का सन्नाटा है। वो तूफान से पहले की वो खामोशी है जो जब तूफान में तब्दील होगी तो कई सियासी लोगों की नींदें उड़ा देगी। दोस्तों, याद कीजिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बयान दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और अपने उस पोस्ट के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार की उम्र पर तंज कसा, नीतीश कुमार को बुजुर्ग बताया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नीतीश कुमार ने फटकार लगाई, नीतीश कुमार ने अपने घर बुलाया और घर बुलाकर अशोक चौधरी से 1.5 घंटे तक उनकी बातचीत हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? ऐसा लगता था कि अशोक चौधरी के पर कतरे जाएंगे, अशोक चौधरी पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आखिर यह उल्टा कैसे हो गया? नीतीश कुमार को बुजुर्ग बताने वाले अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। अब याद कीजिए, जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? संजय झा। संजय झा कौन है? संजय झा मूलतः भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। बीजेपी छोड़कर वो जेडीयू में आए थे, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। क्या अब नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले, क्या नीतीश कुमार पर तंज कसने वाले, नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को इनाम दिए जाएंगे? नीतीश कुमार को उनकी उम्र का एहसास कराने वाला बयान देने के बाद अशोक चौधरी का प्रमोशन हो जाता है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। यानी देश के तमाम राजनीतिक पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जब ये बात कहते थे कि नीतीश का उनकी पार्टी पर जो होल्ड है वो कमजोर हो गया है, आज वो बात सही नजर आती है दोस्तों। आज लगता है कि वाकई नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में साइडलाइन होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह दिल्ली दरबार के करीबी बन चुके हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी संजय झा जेडीयू में आज की तारीख में नीतीश की कोई बात नहीं मानते। यानी नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं और अब नीतीश कुमार के सामने बीजेपी से अलग होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। नीतीश कुमार के सामने यही ऑप्शन है कि अगर उनको अपनी पार्टी को बचाना है, अगर वो चाहते हैं कि जेडीयू बिहार में सत्ता में काबिज रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अपनी राहें अलग करनी होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जेडीयू के साथ वही करना चाहती है जो उसने एनसीपी के साथ किया, जो उसने शिवसेना के साथ किया। यानी महाराष्ट्र में जो खेला हुआ कुछ वैसा ही बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि अशोक चौधरी को जिस तरह से इनाम मिला है ये कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, ये बात समझ से बाहर है कि नीतीश कुमार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे और 48 घंटों के भीतर भीतर उसको पद से नवाज दिया जाए। वो सरकार में मंत्री भी है और उसको राष्ट्रीय महासचिव का पद भी मिल जाए, और यह भी तब जब अशोक चौधरी की बेटी एलजेपी से सांसद है। यानी आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी की राजनीति और अशोक चौधरी कहां पर खड़े हैं और नीतीश कुमार किस तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार आज की तारीख में अलग थलग पड़ गए हैं, किनारे लग गए हैं और उनकी पार्टी टूट की कगार पर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा।